जिले के रानौली थाना इलाके के अखेपुरा टोल प्लाजा पर युवक पर पिकअप गाड़ी चढ़ाकर जान से मारने का मामला सामने आया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 52 के अखेपुरा टोल बूथ की है घटना। टोल बूथ से पिकअप निकालते समय चालक ने तेज गति से पिकअप को लिया था बैक। इसी दौरान टोल कर्मी पिकअप की चपेट में आ गया। गंभीर रूप से घायल युवक टोल कर्मी की जयपुर ले जाते समय रास्ते में हुई मौत। मृतक टोल कर्मी था बाबूलाल शर्मा। पुलिस ने शव को पुलसन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। युवक के परिजन 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की कर रहे हैं मांग नहीं मानने पर शव को टोल पर रखकर अनिश्चितकालीन धरने की दी चेतावनी। 1 घंटे बाद परिजनों व टोल प्रशासन के बीच बनी सहमति। युवक के परिजनों को 15 लाख का मुआवजा देने का दिया आश्वासन। 5 मिनट पहले वार्ता हुई थी तो डिप्टी साहब ने आगे कंपनी के एजीएम को आगे मैसेज करवाया, बात की, दबाव भी बनाया कि यहाँ आगे माहौल भी ख़राब हो सकता है और उनका टोल है वो 2 दिन 3 दिन भी अगर बंद करवा दिया गया तो फिर उनको ही दिक्कत है। तो वो भी सारी चीज़ समझ गए तो उन्होंने खींच के फाइनली हिसाब 13 लाख हम कर देंगे। लेकिन इसके बाद दोबारा फिर वार्ता आपने करवाई और फाइनली ये तय हुआ है कि 15 लाख रुपए की मुआवजा राशि वो कंपनी की तरफ से बाबूलाल के परिवार को मिल जाएगी और बाकी के पेंशन, जीपीएफ, सीपीएफ जो चीज़ें भी मिलती हैं वो कंपनी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो कागजी कार्रवाई करते हुए दिलवाना सुनिश्चित कर देंगे। ये हमने उसको बोल दिया है और वो कर भी देंगे। ये सही की तो साहब आप बिल्कुल नहीं, वो तो चलो कोई बात नहीं, वो तो वो ज़्यादा टेंशन का भी होना चाहिए। भाई अब ये है तहसीलदार जी को रखना चाहिए। डिप्टी साहब बात हुई कि बहुत बहुत धन्यवाद और प्रशासन जिन मूड में अपना पक्ष में फेवर करियो है। कोई देखिए गरीब हो, सीधो आदमी हो, जगह ताजा जातो ताज़ा खातो, मेरी समझ में तो ठीक है। कमी है बापू जी कहते परिवार को मैं समझ गया ना, सही जजमेंट दो, समझ गया, दुख है ही बात को। तो मैं जुटाए हाँ झूठा बनाया तो सो को मान सम्मान। हाँ तो देख लो हाँ बताओ थोड़ा टाइम मांगे 30 लाख यहाँ कह रहे तो 30 मिल जाए, 40 मिल जाए, लेकिन बात नाराज होगा नहीं, नाराज होगा से नाराज एक मुंह कौन दिखाओ मेरा 50 अठेराना छोड़ो, अठेराना मर जावा चाहे चाहे लाश छिड़ जाए, चाहे लाश छिड़ जाए। आवेश में शांति से दिमाग शांति से काम लो। दुख है भी तो सबको हर आदमी को दुख है। ठीक है ठीक है, आगे आप भी आपकी कार्रवाई बात नहीं शंकर जी बकाई अपन का बात करनी चाहिए भाव। ये सही है, वो कैसे कम नहीं रहेगा। बोलो बोलिए सुनो, देखो मैं ये भी है ना, मतलब कैसे लेके जो आप लोगों ने कहा ना सारा विधायक जी ने खुद ने बात करी सही। को लेकर किन बातों है अखेपुरा टोल पर सुबह एक हादसा हो गया था। वहाँ के कर्मचारी बाबूलाल पिकअप बैग लेते टाइम मैंने भी वो वीडियो देखा था कि उसमें बैग लेते टाइम उसका टक्कर लग गई, फिर वो गाड़ी आगे पीछे हुई। उसके बाद बहुत दुखद सूचना ये थी कि उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके परिवार वाले और आसपास के गाँव और जो भी सहयोगी उनके समाज के लोग थे वो यहाँ पलसाना CHC में यहाँ इकट्ठे होकर यहाँ पर धरना दे रहे थे। उनके द्वारा ये डिमांड की गई थी कि परिवार को उचित और अच्छी एक मुआवजा राशि दी जाए, उसके बच्चों के पढ़ने लिखने का खर्च की उससे पूर्ति हो और पेंशन जिस तरह के भी लाभ किसी कंपनी में कार्यरत कर्मचारी को मिलते हैं वो उसको मिलने चाहिए। इस तरह सर क्या क्या सहमति बने हैं टोल प्लाजा कंपनी की तरफ से और परिवार के अंदर? 2-3 दौर की वार्ता हुई जिसमें हमने भी कंपनी के ऊपर काफ़ी दबाव बनाया और यहाँ की सारी जो भी परिस्थितियाँ थी उससे उनको अवगत करवाया। उनको ब्लैक लिस्टेड करने तक का भी इसमें एक डिमांड की गई थी, तो वो हमने अपने उच्च अधिकारियों तक भी बात पहुँचाई है और इसी बात से शायद कंपनी इस बात पर आमादा हुई कि उन्होंने जो मुआवजा राशि काफ़ी जद्दोजहद के बाद मुआवजा राशि उन्होंने 15 लाख रुपए मुआवजा राशि देना तय किया। इसके अलावा जो भी कर्मचारी को पेंशन इत्यादि जो लाभ मिलते हैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो भी वो टोल की कंपनी है
तो वो भी उसको दे होंगे, ये उनके द्वारा कहा गया है। बाकी मुआवजा राशि 15 लाख रुपए देना तय कर दिया है। एक सवाल ये है सर कि बार बार जगह खेलपुरा टोल प्लाजा के ऊपर विवादास्पद घटना जगह घटती रहे और सुर्खिया के अंदर ये खेलपुरा टोल प्लाजा जो बने रहे, तो इको ऊपर प्रशासन की तरफ में कोई कार्रवाई या फिर कोई यहाँ को कदम उठाए जाओ जिसके आए दिन यहाँ की घटना जो खेलपुरा के ऊपर हुआ है और बार बार खबर के अंदर बना है, तो ये कारण है कि बार बार खेलपुरा टोल ही है जो न्यूज़ के अंदर आ है। यहाँ पर कोई अब ये तो एक आज वाला जो इंसिडेंट था, ये कोई एक्सीडेंट था जो लापरवाही की निशानी माना जाएगा। जो टैक्सी वाला था वो अपनी गाड़ी को बैग लेते टाइम पीछे भी देखना चाहिए, मिरर में देखना चाहिए था, सही तरीके से लेना चाहिए, तो गलती तो है ही। बाकी और भी कुछ घटनाएं जो आपने जिक्र किया है, इस तरह की घटनाओं की पूरी रिपोर्टिंग करते हुए हम भी अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करेंगे ताकि NHAI के द्वारा इस टोल कंपनी के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई, पुख्ता कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले समय में भविष्य में इस तरह की कोई घटनाएं घटित नहीं हो। 50 लाख रुपए साथ में शुरू कर गया 3 आदमी 21 जने पूछ गया, फिर जो 6 लाख रुपये कम हो। अच्छा, बात इतना थे अभी राजी को नहीं आया खुद राजी को नहीं होगा, तो 7-8 आदमी की पूरी संगठन समिति है, परिवार को मैं तो थे राजी को नहीं अभी तक भी राजी को नहीं होगा। तो थारी बगैर रजामंदी का एक ही साबु जा रहे हैं केस तो थे कया कौन के पाने के भाई? आबादी दे कहिए तो और भी तो जनप्रतिनिधि है बाने कया कौन के थे जय सबने सही कहिए बात। वास्तव में बिरजा दन्नो देखा अनिश्चित का तोड़बंद नुकसानों को बिल्कुल समझाया, लेकिन आंदोलन जो भी है आपात स्वाद देखता है, कोई भी आंदोलन हुआ है भी आंदोलन के पीछे हमेशा संख्या बल चाहे वो तो घनी संख्या बल है। मेरी बात दोपहर में जो स्थिति वो जितने लोग मतलब कम हुए हैं, इनका नहीं एहसास है कि वास्तव में ये टाइम भी हो गया और हमारी संस्कृति में क्या है कि वो जो डेड बॉडी होती है उसका हमें ज़रा देर तक लंबे समय तक अगर उसका करें तो उसका एक तरह से अनादर सा होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये लगा कि ये ज़्यादा देने वाले नहीं हैं, समझ रहे हो। बाकी हमें उनको उदाहरण भी दिया है डिप्टी साहब को कि साहब शिवरा टोल पे कैसे उदाहरण हुआ था, जो एक राहगीर था उसको मात्र एक छोटी सी बात पे उसकी डेथ हो गई थी, तो उसकी गलती भी थी उसकी राहगीर की, वहाँ 31 लाख रुपए देते उसको, तो कम से कम उतना तो आप दिलाओ, हमारी मांग थी। ये तो कर्मचारी था, परिवार था इसका, लेकिन हम वास्तव में इससे मतलब सहमत तो नहीं बोल सकते, लेकिन हमें उससे संतुष्ट नहीं है। तो फिर मान्य क्या है? अब मान नहीं तो मतलब गाँव वाले परिवार वाले ये मान हम का क्या करें? परिवार का तो है